Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 1, A Monster in the Storeroom. A Monster in the Storeroom. Monster means कौन होता है? An ugly, large and scary imaginary creature. इमेजिनरी क्रिएचर यानी कि हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक मॉन्स्टर यानी कि कोई तो सा डरावना चीज़ होगा, अगली मतलब बहुत एकदम गंदा सा दिखता होगा, बाल भी उसके लंबे होंगे, उसे कहते हैं मॉन्स्टर। ऐसा हम इमेजिन करते हैं, वाकई में ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन ऐसा हम इमेजिन करते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को नाम क्या देते हैं? मॉन्स्टर। स्टोर रूम यानी कि अ रूम इन द हाउस वेयर थिंग्स आर केप्ट। ऐसा कोई एक जगह होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें स्टोर रूम में होती है, तो उस रूम को कहा जाता है स्टोर रूम। ओके। और हमें जो चीज़ें यूज़ भी होती है तो भी वो चीज़ें उधर रहती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हॉल में या बेडरूम में हो, तो अलग सा एक रूम होता है, उसे कहते हैं स्टोर रूम। So today we'll be learning the story of a monster and a monster in the storeroom. Okay. So here Alia wants to play with her mother's old toys. What Alia wanted to do? Alia wants to play with her mother's old toys. Alia एक लड़की का नाम है. You can see the picture here. The girl's name is Alia. She wanted to play with her mother's toys. उसको उसके मम्मी के खिलौने जो होते हैं ना, उसके साथ खेलना होता है. Toys मतलब खिलौना. She asks mother, where are your old toys? Mother, where are your old toys? वो मम्मी से पूछती है, मम्मी आपके पुराने खिलौने कहाँ पर हैं? There are in the store room. They are in the store room. उसकी मम्मी कहती है वो स्टोर रूम में रखा हुआ है. Mother replies. उसकी मम्मी बोलती है या कहती है. Alia goes to the store room. आलिया कहाँ जाती है? स्टोर रूम में जाती है. It is dark. लाइट जब नहीं चालू रहता है तो फिर रूम में अंधेरा होता है ना, so it is dark. अंधेरा को कहा है dark. It is full of old things. जैसे मैंने आपको कहा ना, स्टोर रूम में हम पुरानी चीज़ों को रखते हैं, तो क्या बोल रही है यहाँ पे? पूरा पुरानी सामान है, old things. Alia sees a box with old clothes inside. आलिया क्या देखती है? एक बॉक्स होता है जिसमें पुराने कपड़े पूरे भरे हुए रखे होते हैं. She also sees many photo albums. वो और भी फ़ोटो एल्बम्स भी देखती हैं. What is meant by photo album? A book in which photographs are kept. हम एक बुक में या एल्बम में फ़ोटोज़ लगा के रखते हैं ना, तो उससे कहते हैं फ़ोटो एल्बम्स. She looks at the old photographs. वो पुराने तस्वीरों को देखती है, पुराने फ़ोटोज़ को देखती है. At last she sees a basket full of toys. At last वो क्या देखती है? पूरा बास्केट भरा हुआ टॉयज़ को देखती है. क्या देखती है? पूरा बास्केट एक भरा हुआ रहता है पूरा टॉयज़ के साथ. आलिया पिक्स अप अ वुडन ट्रक. आलिया क्या उठाती है? एक लकड़े का जो ट्रक होता है, पुराना ज़माने का, पुराना टाइम का, उसके मम्मी का खिलौना है ना, तो पहले लकड़े के खिलौने भी आते थे. तो व्हाट शी पिक्स अप? वुडन ट्रक. She starts playing with it. वो वहाँ पर ही खेलना चालू कर देती है उसके साथ. Suddenly she hears a sound. अचानक उसे एक नॉइज़ सुनाई देता है, एक आवाज़ सुनाई देती है. She looks up and sees two green balls in the dark. वो जैसे ही ऊपर देखती है तो 2 ग्रीन कलर के बॉल्स देखती है अंधेरे में. The balls are glowing. Glowing मतलब क्या? शाइनिंग, शाइन कर रहा था.
बहुत शाइन कर रहा था। द बॉल्स आर ग्लोइंग। आलिया गेट्स स्कैर्ड। आलिया क्या करती है, डर जाती है। शी रन्स आउट ऑफ द स्टोर रूम। शी डज नॉट टेल एनीबडी। वो स्टोर रूम के बाहर भाग जाती है और वो किसी को नहीं बताती है। एट नाइट एवरीवन इज सिटिंग अराउंड द डिनर टेबल। रात को साथ में वो लोग, मम्मी डैडी आलिया सब लोग साथ में खाना खाते हैं ना, तो एवरीबडी इज सिटिंग अराउंड द डिनर टेबल, साथ में खाना खाने बैठे थे। आलिया डज नॉट ईट। आलिया क्या करती है, खाना नहीं खाती है वो। आलिया डज नॉट ईट हर डिनर। शी लुक्स स्कैर्ड। वो डरी हुई सी लगती है। उसने वो सारी चीज़ें देखे रहता ना, ग्रीन कलर के बॉल्स तो देखती जो एकदम शाइन हो रहे थे, सो वो डरी हुई रहती, इसीलिए वो क्या अपना खाना नहीं खाती है। लेकिन उसने ये सारी बातें अपने मम्मी डैडी को शेयर भी नहीं किया था, अपने मम्मी डैडी से बताया भी नहीं था। हर फादर आस्क्स व्हाई डू यू लुक स्कैर्ड आलिया। उससे डैडी उससे पूछते हैं तुम डरी हुई क्यों लग रही हो। आलिया रिप्लाइज, फिर आलिया बोलती है देयर इज़ अ मॉन्स्टर इन द स्टोर रूम। क्या बोली वो, डैडी को क्या बोली, एक मॉन्स्टर है स्टोर रूम में। इट विल कैच मी एंड ईट मी। वो डर जाती है, उसके कारण क्या बोलती है, अभी वो मुझे पकड़ेगा और मुझे खा लेगा। कम विथ अस टू द स्टोर रूम आलिया। वी विल कैच द मॉन्स्टर सेज आलिया's मदर। आलिया की मम्मी क्या बोलती है, हमारे साथ तुम स्टोर रूम में आओ, हम मॉन्स्टर को पकड़ेंगे, ऐसा उसकी मम्मी बोलती है। आलिया गोज टू द स्टोर रूम विथ हर पेरेंट्स। आलिया क्या करती है, फिर उसकी मम्मी और डैडी के साथ स्टोर रूम में चली जाती है। हर मदर स्विचेस ऑन द लाइट। उसकी मम्मी सारी लाइट चालू करते हैं। सडनली दे हियर अ लाउड साउंड। सडनली अचानक फिर से एक बार जोर का आवाज़ आता है। अ कैट जम्प्स आउट ऑफ अ टब। आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक कैट है, वो टब में से जंप कर रही है। जोर का आवाज़ आता है क्योंकि कैट टब में से जंप करती है बाहर। देन इट रन्स अवे। वो फिर भाग जाती है जंप करके। आलिया लाफ्स। आलिया क्या करती है, हंसती है। हर फादर सेज। उसके डैडी बोलते हैं सी इट वॉज नॉट अ मॉन्स्टर, इट वॉज जस्ट बिंकी आवर नेबर्स कैट। से डैडी बोलते देखो वो मॉन्स्टर नहीं था, वो बिंकी थी। बिंकी कौन थी, बिंकी उनके पड़ोसी की बिल्ली थी, उनकी बिल्ली का नाम बिंकी था। सो क्या बोलते उसके डैडी, देखो वो मॉन्स्टर नहीं था, वो बिंकी थी, हमारे पड़ोसी की कैट थी। आलिया's mother says remember आलिया you must be brave। आलिया की मम्मी क्या बोलती है, हमेशा याद रखो तुम्हें हमेशा ब्रेव होना चाहिए, ब्रेव रहना चाहिए, कभी भी ऐसा डरना नहीं चाहिए। हमेशा ऐसे कुछ भी रहेगा तो हमेशा हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। दैट इज शी इज आस्किंग हर चाइल्ड टू बी ब्रेव। Her father says, if you are scared of something, you should tell us। उसके डैडी क्या बोलते हैं, अगर तुम किसी चीज़ से डर चुके हो या डर रहे हो, हमेशा तुमने हमसे शेयर करना चाहिए, हमेशा डैडी मम्मी को आके बोलना चाहिए। ऐसे ही जब आप लोग भी किसी चीज़ से डर जाते हो या कुछ चीज़ आपको डरावना दिख जाता है या आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो हमेशा अपने मम्मी डैडी को बताने का वो बात कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे देखा था। डैडी को बताने का, डैडी मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैं उस चीज़ से डर गई या डर गया। तो डैडी मम्मी क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे, डैडी मम्मी बताएंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या था। देखो अगर आलिया अभी बताती नहीं तो उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि वहाँ पे बिंकी थी, पड़ोसी की कैट थी। लेकिन उसने जब बताया, उसके डैडी मम्मी साथ में गए, देखा ना वहाँ पे कौन था, सिर्फ कैट था। देयर वाज नो मॉन्स्टर देयर, उधर कोई मॉन्स्टर नहीं था। सो वी कैन कैच ऑल द मॉन्स्टर्स टुगेदर। उसके डैडी बोलते हैं अगर तुम हमें कुछ बताओगे, किसी चीज़ से डरते तो हम सब साथ मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ लेंगे। एवरीबडी लाफ्स। सभी लोग हंसते। कौन, आलिया, आलिया की मम्मी, आलिया की डैडी, तीनों भी हंसते। इट इज़
आलिया इज नॉट स्कैर्ड एनी मोर. आलिया अभी फिर इसके आगे कभी डरी नहीं. Now we'll write the exercise. So the true or false will be doing it in a textbook itself. Write true or false in the boxes. Alia wants to throw away her mother's old toys. False. So write F. Alia plays with a wooden doll. False. Next is Alia sees two green balls in the dark. True. Alia thinks that there is a monster in the storeroom. True. Alia is scared even after seeing the cat. False. So now we'll be writing the question answer in a few words. So take out your English notebook, 200 pages, single line notebook. We'll be writing the question answer in your notebook. So write question A1. Answer the following questions in a few words. Write the first question. Why does Alia go to the storeroom? So question 1. Why does Alia go to the storeroom? Answer. Write the answer. Alia goes to the storeroom to play with her mother's old toys. Then write the second question from your textbook. What does Alia do with the photo albums? Answer is Alia looks at the photographs in the photo albums. Third question. Why does Alia get scared of the green balls? Alia gets scared of the green balls because she thinks they are the eyes of a monster. Write the fourth question from your textbook. How do Alia's parents understand that she is scared? Alia's parents understand that she is scared because she looks scared and doesn't eat anything for dinner. Write the fifth question. What do Alia's parents do after Alia tells them about the monster? Alia's parents take her to the storeroom to catch the monster. Sixth question. Write the sixth question. Who jumps out of the tub? A cat jumps out of the tub. Then write the seventh question. What advice does Alia's mother give her? Alia's mother tells her to be brave. Write the eighth question. What does Alia's father tell her to do when she is scared? Answer is Alia's father tells her to inform her parents whenever she feels scared. So think and answer orally. Why do you think Alia does not tell her parents about monster at first? आपको क्या लगता है कि आलिया फर्स्ट टाइम जब मॉन्स्टर को देखती है क्यों अपने मम्मी डैडी से नहीं बताती? शायद से मे बी शी वॉज स्कैर्ड दैट हर पेरेंट्स विल स्कोल्ड हर. शायद से उसे लगता होगा कि मेरी मम्मी डैडी मुझे चिल्लाएंगे कि कुछ भी मत बोल, कुछ भी तुम बता रहे हो, मॉन्स्टर है ऐसा वैसा. या फिर ये हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना, तो किसी से कुछ बात नहीं करते, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. नेक्स्ट इज विल यू गो टू अ डार्क स्टोर रूम अलोन? वाई और वाई नॉट? क्या तुम कभी अंधेरे वाले रूम में अकेले कभी जाओगे? क्यों? इफ़ अगर जा रहे हो तो क्यों, और इफ़ अगर नहीं जा रहे तो क्यों नहीं? तो दिस
You decide yourself and answer. Okay. Next is vocabulary. Read the following word meanings and tick the correct words from the given options. A picture taken with a camera, sketch, photograph or album. Photograph. Next question. A container made from thin strips of wood, wire, etc. that is used to keep or carry things. Basket. Take the word basket. A meal we eat at night is dinner. Someone who lives next door or close to your house is neighbor. Ready to face dangerous or difficult things. Brave. To stop and hold something or someone that is trying to escape. Catch. Grammar. Read the following words: mother, cat, Alia, Binky. You have learned that the names of a person, place, animals and things are called naming words or nouns. What are those called? Naming words or nouns. Common nouns. Read the following list. Persons: mother, girl, doctor. Places: storeroom, school, park. Animals: cat, tiger, owl. Things: toys, apple, truck. The given words are the names of the persons, places, animals or things of the same kind. They are called common nouns. Remember, common nouns begin with small letters. Remember, common nouns begins with small letter. हमेशा याद रखिए जब भी कॉमन नाउन होता है लाइक पर्सन्स नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है. द वर्ड गर्ल टॉक्स अबाउट ओनली वन पर्सन. इट इज़ सिंगुलर नाउन. जब हम सिर्फ एक ही गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं सो इट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. द वर्ड टॉयज टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग. इट इज़ प्लूरल नाउन. जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ प्लूरल नाउन. अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स in the following sentences. The children ate cakes and biscuits. So children is, you have to underline the children, cakes and biscuits. So those are plural nouns. A mouse climbed onto my bed. Mouse is a singular noun. Bed is also a singular noun because it's talking about one bed and one mouse. There is a garden in my school. Garden and school. It's a singular noun. Anshul brought flowers for our teacher. Flowers and teacher. Flowers is the plural noun because there are lot of flowers, and teacher is a single person talking about a single teacher, one teacher. The boy is playing with a ball. Boy is a singular noun. Ball is also singular noun because it's only one ball. Next, the nouns in each row belong to a particular family. Choose the correct names of the families from the box and fill in the blanks. So, names of the families. Lotus, lilies, rose, jasmine are flowers. Teacher, barber, father, woman are people.
Rice, cake, soup, sandwich, food. So they belong to a one family. Hen, duck, parrot, crow. Those are birds. Shirt, frock, coat, trousers. Those are clothes. So let's read about proper nouns. Read the following sentences. Binky is my pet cat. Proper nouns. Binky is a proper noun. Alia lives in Pune. Geeta Jha is a good singer. The Ganga is a big river. I study in a global public school. Binky, Alia, Pune, Geeta Jha, Ganga and global public school are examples for proper nouns. Proper nouns are special names. यानी कि जो भी कोई स्पेशल नाम होता है, जैसे कि आलिया, बिंकी, पुणे, गीता जा, ये सारे एक नाम है, किसी के नाम है, किसी जगह के नाम है, किसी गर्ल या बॉय का नाम है. So it's a special name. So those names are called proper nouns. Proper noun always begin with a capital letter. Proper nouns always begin with capital letter. Underline the proper nouns in the following sentences. The Taj Mahal is in Agra. You can see the Taj Mahal is in Agra. So those are starting with the capital letter T, M and A. You can see those are capital letter. Neetu lives near Star Mall. Neetu and Star Mall. Those are proper nouns. They will come to Chennai in February. Chennai and February. Miss Gomes is the principal of our school. Miss Gomes is the principal of our school. I enjoy the festival of Holi. Next is listening. Alia sees a basket of old toys in the storeroom. Your teacher will read out the names of the toys that are in the basket. Listen carefully and circle the correct toys. Then write M for the toys that belong to Alia's mother and F for the toys that belong to Alia's father. जो टॉयज उसकी मम्मी के होंगे तो हमें लिखना है M, एंड जो टॉयज उसके डैडी के होंगे उसको लिखना है F. M for mother and F for father. So we have to write like that. Okay. So first one is the Joker. It's her mother's toy. M. Next is the wooden truck. So that's her father's toy. Top. That is her mother's toy. Robot. Again her mother's toy. Duck. Her father's toy. Next one is her mother's toy. Next, the soldier, her father's toy. Teddy bear, her father's toy. Again, the bat is her father's toy. Now, speaking. Think of 5 things that scare you. Write them in your notebook. Read out your list in class. Follow the examples given below. I am scared of dark rooms. I am scared of spiders. Now you have to write in your notebook about the things which you are scared of. मतलब जिस भी चीज़ों से आप डरते हो उस चीज़ के बारे में आपको आपके नोटबुक में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्पाइडर से डरता है या अंधेरे वाले रूम से डरता है तो हमें उसके बारे में 4 लाइन्स या 5 लाइन्स में नोटबुक में लिखना है. एंड देन नेक्स्ट इट इज़ राइटिंग.
Complete the following sentences. You have to write my name is. You have to write your name. You have to write your mother's name. You have to write your father's name. The name of my school is Trinity International School. The name of my class teacher is Sharon Roshan. The name of my school principal is Miss Sonia Nair. Okay, the name of my class teacher is Miss Sharon Roshan. The name of my school principal is Miss Sonia Nair. The name of my city is or village is Nalasupara West. My favorite festival is, so you have to write your favorite festival, for example Ganesh Chaturthi, so Diwali, Christmas, you can write your favorite festival. My best friend is, you have to write your best friend's name. My country is India. Okay, so there is an activity here. Color the pictures given. Are you scared of any of these things? Why or why not? How will you react if you see these things? Have a discussion in class. So now we cannot have a discussion in our class, right? Because we are not in our school. But tell me, are you scared of these pictures? This is a picture, it looks like a monster, and this is a picture of a cloud, lightning. जब बारिश आती है तो घड़-घड़ घड़-घड़ आवाज़ आता है ना बाहर, तो कोई किसी को उससे भी डर लगता है, राइट? दिस इज पिक्चर ऑफ स्पाइडर. तो आर यू स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर? सो आपको ये पिक्चर्स को क्या करना है? कलर करना है. यू हैव टू कलर दिस पिक्चर्स.